नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर निकालने के एक अद्भुत तरीके के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो भी आंसर आता है वो उसका स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा उस संख्या को हम उसका वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 8 का 64, 9 का 81, है ना, 5 का 25, 4 का 16, 8 का 64, 9 का 81। तो दोस्तों, जैसे छोटे छोटे नंबर्स हैं जिसका कि हम टेबल जानते हैं, उसका तो कोई भी स्क्वायर कह देगा मजे में। जैसे मैंने अभी बताया, आप जितना इजी में 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 बोल सकते हैं, क्या उतनी ही तेजी में 84 स्क्वायर 7056, 88 स्क्वायर 7044, 10 स्क्वायर 9801, 18 स्क्वायर 6561, 100 स्क्वायर 13225, 125 स्क्वायर 15625 बोल सकते हैं क्या दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं, लगता है आप सब कुछ याद किए हैं। नहीं दोस्तों, मैंने कुछ भी याद नहीं किया है और मेरा कोई कमाल नहीं है। कमाल है टेक्निक का। हाँ, मेरा कमाल है कि मैंने इसका अभ्यास किया है। तो आप भी इस टेक्निक को मुझसे सीख लो और आप अगर अभ्यास करो तो आप मुझसे भी तेजी में, मुझसे भी जल्दी से कर सकते हो। चलो देखते हैं कि आखिर मैं इसे कैसे करता हूं। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। मैं ओरल की बात कर रहा हूँ, मुँह ज़बानी में गुना करना ज़्यादा आसान होता है वर्ग निकालने में। क्यों? क्योंकि गुना ये करने में एक नंबर अगर बड़ी है तो दूसरी नंबर छोटी भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर में तो आप जानते ही हैं कि जो भी नंबर होता है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी नंबर बड़ा है तो अगला नंबर भी बड़ा ही होना है, अगर नंबर छोटा है तो अगला नंबर भी छोटा होगा। तो आप किसी से भी पूछें तो वही बताएगा कि ओरली आपको स्क्वायर के तुलना में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी होता है। उसी तरह से स्क्वायर रूट में ओरल में स्क्वायर ज़्यादा इजी है, स्क्वायर रूट ओरल में थोड़ा कठिन पड़ता है। इवन स्क्वायर रूट तो हम कभी कभी लिख के भी करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है कॉमन लोगों को। लेकिन दोस्तों, मेरे टेक्निक की यही सबसे बड़ी खासियत है, मैंने मैथ्स के फील्ड में उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की है। आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन मैंने केवल 2 डिजिट का बताया था। अभी जो मैं स्क्वायर बताने जा रहा हूं ये 3 डिजिट का बता रहा हूं, और जब स्क्वायर रूट पर बताऊंगा तो मैं 4 और 5 डिजिट का बताऊंगा। आप देखना कि जितना बड़ा नंबर आंसर उतना जल्दी, जितनी कठिन चीज सीखना और सिखाना उतना आसान। जी हाँ दोस्तों, सुनकर शायद आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद देखो कि मल्टीप्लिकेशन का जो टेक्निक मैंने बताया है, हालांकि मैं आगे की वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के और भी बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला जो आपको टेक्निक बताया था 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लिकेशन का जो टेक्निक मैंने बताया था, आप देखना कि उससे ज़्यादा इजी टेक्निक इस स्क्वायर का है कि नहीं। और जब मैं स्क्वायर रूट का बताऊंगा तो आप देखना कि ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से भी कहीं ज़्यादा आसान है ओरल निकालने में। जी हाँ, इतना ईजी ना कि मैं इसको यूकेजी और 1 के बच्चे को भी सिखाता हूँ। बिलीव नहीं करेंगे आप, वो नाम नहीं जानता, मतलब नहीं समझता, लेकिन आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बोलता है। वो कैसे बोलता है जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे वहां देखेंगे। फिलहाल हम इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम दिया है मैंने गांधीगिरी। यहां दोस्तों, गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी। उनका विश्वास था कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल भी सामने कर दो। तो जी हाँ दोस्तों, आप गौर करके देखो, ये 986 जो है ना वो 1000 से पहले से ही 14 कम है। ये 986 जो है वो 1000 से पहले से ही 14 कम है। तो हम इसको 14
और कम कर देते हैं। यानी 14 तमाचे ये खा के आया था, 14 हमने इसको और खिला दिया और लास्ट में हम इस 14 का स्क्वायर लिख देते हैं। बस यही आंसर होगा। 986 का जो स्क्वायर होगा ये 972196। कैसे हुआ दोस्तों? तो जैसे हमने ये नंबर सुना ना, हमने अपने दिमाग में उसको 1000 से सब्ट्रैक्ट कर लिया। दोस्तों इस बात को आप भी जानते होंगे कि नंबर अगर बड़ा है ना तो उसको 100 से 1000 से 10,000 से सब्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान सा टेक्निक है, कभी किसी वीडियो में मैं उस पर भी बात करूंगा। अगर आप इस टेक्निक को सिखा दो तो छोटा छोटा बच्चा भी आराम से कर सकता है। तो 986 को हमने 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 मिला, ये हमने दिमाग में किया। अब इस 14 को हमने वापस इस 986 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो इस 14 को जब 986 में सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 972 मिला और आखिर में हम इस 14 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आप ही बोलते हैं कि हमें पहाड़े लगते हैं पहाड़ जैसे। टेबल की जहां तक बात करें तो ये टेंजा तक में तो बच्चे टे बोल जाते हैं, 14 टेंजा में हालत खराब हो जाती है। ये 14 14जा कैसे करेगा? आपको याद होगा इसलिए मैंने लिख दिया। तो दोस्तों जब मैंने टेबल की बात की थी तो बताया था कि जैसा अल्फाबेट के बिना अंग्रेजी नहीं, टेबल के बिना मैथ्स नहीं। आप लोग तो वास्तव में 20 तक के टेबल में ही आपकी हालत खराब हो जाती है। हम लोग जब पढ़ते थे आपकी तरह तो हम लोग 100 तक का टेबल याद किए हुए थे और केवल 10जा नहीं 20जा तक पढ़ते थे। जैसे आप 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 शुरू करके 11 10 जा 110 के बाद आप 12 का टेबल पढ़ना शुरू करते हो ना। लेकिन हम लोग 11 11 जा 121, 11 12 जा 132 ऐसे करके पढ़ते थे। और आप शायद हैरान होंगे, हम लोग तो फ्रैक्शन का भी टेबल पढ़ते थे। 1 सवा सवा 2 सवा 2.5 3 सवा पौने 4, 1 4 सवा 5, 1 1.5 2 3 3 4 4 4 6, 1 हुट्टे 3.5 2 हुट्टे 7 3 हुट्टे 10.5 4 हुट्टे 14, 1 2.5 2 2.5 5 3 2.5 7.5 4 2.5 10, है ना। तो सवैया ड्योढ़ा अढ़ैया हुट्ठा पौना इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का टेबल। और दोस्तों यही वजह है कि हमने तो केवल हाई स्कूल तक ही मैथ्स पढ़ा है, फिर भी बहुत सारे लोग मुझे मैथ्स जीनियस मानते हैं, मैथ्स के फिल्म एक लीजेंड मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जितना ही पढ़ रहे हो, अगर उतनी चीज को आप ईमानदारी से पढ़ो, समझ करके जानकर समझ कोशिश करो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिलहाल हमने ये 14 इंटू 14 की बात की तो देखो ये 14 इंटू 14 कितना इजी है। दोस्तों हमको ये 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टेक्निक को ना आप यूकेजी और 1 के बच्चे को भी सिखा सकते हो। कैसे? क्योंकि 9 तक का टेबल तो सबको आता है आज के डेट में। तो 4 4 जा 16 का 6 बच गया 1। पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 4 4 जा 16 का 6 बचा 1 और इस नंबर को हम पूरा लेंगे और इसमें से केवल 1 से लेंगे। 14 में इस 4 को ऐड करेंगे और ये जो हमारा बचा हुआ था है ना रिमाइंडर, इस 1 को इसमें ऐड करके 196। एक बार फिर से देखिए, पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16 का 6 बचा 1। इसके बाद हमने ये नंबर पूरा लिया है ना, किसी भी एक साइड का, इधर का भी हम 14 लेकर के इसमें 4 ऐड कर सकते हैं, या इधर 14 लिया इसमें हमने 4 ऐड किया 18 हुआ और उसमें 1 ऐड कर दिए 19 हुआ। उसी तरह से दोस्तों अगर ये 16 को 16 से करना है तो 6 6 जा 36 का 6 बच गया 3, 6 6 जा 36 का 6 बचा 3 और 16 और ये 6 22 और 3 25। बोलिए आसान है कि नहीं? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम स्क्वायर रूट की चर्चा करेंगे, कुछ और चीज़ों की चर्चा करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टेक्निक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को इसको भेजो। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए बिना किसी बाधा के पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।